राधा की शादी बहुत कम उम्र में रमेश से हुई थी। दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था और राधा घर संभालती थी। दो बेटियां थी राधा की। बड़ी बेटी का नाम सोना और छोटी बेटी का नाम मीना था। दोनों ही अपनी माँ पर गई थी, मासूम, प्यारी और सीधी सादी। राधा का सारा संसार उन्हीं दो आंखों में सिमट गया था। शादी के कुछ साल सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर धीरे धीरे रमेश का बर्ताव बदलने लगा। वो देर से घर आता, राधा से बात करना बंद कर देता। उसके पास अब बहाने थे, काम का प्रेशर, मीटिंग, ट्रैफिक और राधा के पास सिर्फ खामोशी। वो रोज उसी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती रहती, मगर रमेश अब पहले जैसा ना रहा। एक दिन अचानक राधा को पता चला कि रमेश के ऑफिस में किसी लड़की से उसका अफेयर चल रहा है। ये बात किसी ने बताई नहीं थी, उसने खुद देख लिया था। एक होली पार्टी की तस्वीर जो उसके मोबाइल में थी, उन तस्वीरों में रमेश की आंखें राधा के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए चमक रही थी। राधा ने जब इसका सामना किया तो रमेश ने उसे चुप करा दिया और कहा, औरत होकर मर्द के फ़ोन में झांकती हो। वो पहली रात थी जब राधा अकेली सोई थी, बिना किसी आंसू के। उसके आंसू भी अब उसके अपने नहीं रहे थे। कुछ महीनों बाद रमेश ने घर आना ही बंद कर दिया। राधा ने जब पूछा कि किराया कैसे भरूंगी, तो रमेश ने कहा, जहाँ जाना है चली जाना, मैं अब तुम्हें और बच्चों को नहीं संभाल सकता। राधा के मानो उस वक्त पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने सोचा था कि शादी 7 जन्मों का साथ होता है, लेकिन यहाँ 7 साल भी मुश्किल से चले। किराया न भर पाने की हालत में मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो जनवरी की सबसे ठंडी रात थी। राधा ने दोनों बच्चियों को एक पुरानी रजाई में लपेटा और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। उस रात किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आई, लेकिन राधा के जीवन की ट्रेन हमेशा के लिए छूट गई। मीना बुखार से तड़प रही थी और सोना अपनी मम्मी का चेहरा देख रही थी, भूख से, डर से और ठंड से कांपती हुई। माँ, घर कब चलेंगे? राधा कुछ बोल नहीं पाई। वो सिर्फ अपनी बेटियों को गले से लगाए बैठी रही। अगली सुबह राधा पास के ही एक बस्ती में गई, जहाँ औरतें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती थी। उसने भी हाथ जोड़कर काम मांगा। किसी ने दया कर दी, किसी ने तिरस्कार किया। धीरे धीरे उसने 4 घरों में काम पकड़ लिया। दिन भर मेहनत करती, रात को स्टेशन लौटती, जहाँ एक कोना उसका घर था। उसने जो भी कमाया उससे पहले दूध लिया, मीना और सोना के लिए। एक दिन मीना ने पूछा, माँ, क्या पापा हमें नहीं खोज रहे? राधा का गला भर आया। शायद वो रास्ता भूल गए हैं बेटा, उसने झूठ बोला। एक दिन अचानक रमेश सामने आ खड़ा हुआ, अपनी नई बीवी के साथ। वो किसी मॉल के बाहर थे और राधा वहां फर्श पोंछने का काम कर रही थी। उनकी आंखें मिली, मगर रमेश ने मुंह फेर लिया, जैसे वही कोई अजनबी हो। राधा ने कुछ ना कहा, लेकिन उस रात पहली बार उसने भगवान से नहीं, खुद से वादा किया, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जीना है। वक्त बीता। राधा ने पास के एक महिला सहायता केंद्र में सिलाई सीखनी शुरू की। वहीं से उसे एक बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता में मिली, रजनी आंटी, जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपनी छोटी सी दुकान में काम के लिए दिया। राधा की उंगलियां, जो कभी थाली मांजती थी, अब सिलाई मशीन पर कमाल दिखा रही थी। मीना और सोना स्कूल जाने लगी। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, मगर माँ की बनाई सलवारों में आत्मसम्मान की गर्माहट थी। राधा ने अपने छोटे से कमरे को रंग, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां खरीदी और एक नाम दिया, राधा की सिलाई। धीरे धीरे मोहल्ले की महिलाएं वहां आने लगी। वो अब केवल सिलाई नहीं करती थी, वो सपनों के कपड़े बुनती थी। एक दिन रमेश की बेटी उसकी नई पत्नी से राधा की दुकान पर आई। उसे एक फ्रॉक सिलवानी थी। जब उसने पैसे दिए तो राधा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटियों के कपड़े के लिए पैसे नहीं लिए जाते। उसी शाम रमेश खुद आया। उसका चेहरा थका हुआ था। उसकी नई पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और अब उसे समझ में आ गया कि जो गया वो सिर्फ बीवी नहीं, एक दुनिया थी। राधा ने उसे देखा, सुना, मगर कोई शिकायत ना की। मुझे माफ़ कर दो रमेश, रमेश ने कहा। राधा ने एक पल को अपनी बेटियों को देखा, जो 12 और 14 साल की थी, और कहा, माफ़ तो मैं बहुत पहले कर चुकी थी, लेकिन वापस नहीं लूँगी। अब मेरी बेटी मेरी दुनिया है और मैं उनके बिना अधूरी। रमेश चला गया और राधा की कहानी वहीं से शुरू हुई, जहाँ उसने सोचा था कि उसका अंत हो गया है। आज वो एक महिला सहायता समूह चलाती है, जो वो हर रात औरतों को काम देती जो कभी दर्द से गुजरी। सोना वकील बनना चाहती थी,
माँ की लड़ाई को कानूनी रूप देना चाहती थी। मीना टीचर बनना चाहती थी ताकि वो किसी बच्चे को स्टेशन पर सोते हुए ना देखे। राधा रात में अकेली नहीं डरती क्योंकि उसकी बाहों में अब जो वो रजाई है जिसमें उसने अपने सपनों को लपेट कर बचाया था। कभी सोचा था कि सर्द रातें सिर्फ ठंड लाती हैं, मगर उस रात राधा ने जाना कि ठंड सपनों को नहीं मारती, वो सिर्फ उन्हें तपाकर बल्कि और मजबूत बनाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।